नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नई दिल्ली के द अशोक होटल में आज आयोजित मुख्यमंत्रियों की परिषद की बैठक में भाग लेने पहुंचे हैं। आपको बता दें, ये बैठक एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए खास है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा करेंगे। आपको बता दें, इस बैठक में राज्यों की प्रगति, विकास योजनाओं और सुरक्षा से जुड़ी अहम बातों पर विचार विमर्श होगा। तो आपको बता दें, इस बैठक के लिए मुख्यमंत्री साय जो है वो दिल्ली पहुंचे हैं। मुख्यमंत्रियों की परिषद की आज बैठक होगी, जिसमें पीएम मोदी जो है वो अध्यक्षता करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की जाएगी। एनडीए राज्यों के सीएम के लिए ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। सुरक्षा और विकास के कई मुद्दों पर जो है वो चर्चा की जाएगी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ में निवेश की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में वेदांता ग्रुप और वरुण बेवरेजेस के प्रमुख ने मुलाकात की है। आपको बता दें, वेदांता अस्पताल के डॉक्टर नरेश त्रेहन ने रायपुर में 500 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल खोलने का प्रस्ताव दिया है। वहीं वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के चेयरमैन रवि जयपुरिया ने 250 करोड़ की लागत से सॉफ्ट ड्रिंक और जूस का उत्पादन संयंत्र लगाने की योजना भी शेयर की है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री इन दिनों निवेश प्रस्तावों का स्वागत करते हुए राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दे रहे हैं। तो आपको बता दें, निवेश को बड़ी सौगात मिली है। रायपुर में मुख्यमंत्री साय से निवेशकों की ये मुलाकात हुई है। रोजगार और विकास को एक नया आयाम मिलेगा। इसके लिए सॉफ्ट ड्रिंक प्लांट और 750 करोड़ से ज्यादा का निवेश प्रस्ताव जो है वो दिया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें पहली बार 31 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। आपको बता दें, इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आत्मनिर्भर बस्तर का विजन देश के सामने रखा और 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 6 लाख करोड़ बढ़ाकर 75 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्रस्तुत किया। उन्होंने 3T मॉडल यानी टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसफॉर्मेशन की इस विकास योजना की नींव बताई। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर, जो कभी नक्सल हिंसा के लिए जाना जाता था, अब देश को विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता का नया मॉडल देने जा रहा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डॉक्यूमेंट्स का भी जिक्र किया, जिसमें राज्य के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास के लिए 13 प्राथमिक क्षेत्रों और 10 विशेष मिशनों का खाका तैयार किया गया है। आपको बता दें, पीएम मोदी ने बैठक में सभी राज्यों से अपील की है कि वो अपने अपने राज्यों को एक एक ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करें। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के लिए 47 तक 75 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। सीएम साय ने आत्मनिर्भर बस्तर का ये विजन रखा है। 3T मॉडल से बस्तर का भविष्य जो है वो बदला जाएगा, ये सीएम साय ने लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही पीएम ने राज्यों से ग्लोबल टूरिज्म स्थल बनाने की भी अपील की। आपको बता दें, अंजोर विजन से आदिवासी क्षेत्रों को एक नई पहचान मिलेगी, इसका भी जिक्र जो है सीएम साय ने किया। तो पीएम ने राज्यों से ग्लोबल टूरिज्म के बारे में भी चर्चा की। उनसे अपील किया कि अपने अपने राज्यों में जो भी विकास कार्य हैं उसे बढ़ावा दे, ताकि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरकर सामने आए। इसी विजन को लेकर कल नीति आयोग की बैठक हुई थी। तो आपको बता दें, 47 तक 75 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का जो है वो लक्ष्य रखा गया है। सीएम साय ने आत्मनिर्भर बस्तर का ये विजन जो है सामने रखा। तो आपको बता दें, कल नीति आयोग की बैठक हुई थी, जिसमें सभी एनडीए शासित राज्यों से लेकर अन्य राज्यों के मंत्रियों को भी इनवाइट किया गया था। सभी
राज्यों के सीएम जो है इस दौरान मौजूद रहे। अपने अपने राज्यों के विकास कार्यों को लेकर इस दौरान चर्चा की गई। आपको बता दें 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। इसी को लेकर पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक की गई। नीति आयोग की ये बैठक जो है काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि सभी राज्यों ने अपने अपने विजन जो है वो देश के सामने रखा, जिससे आने वाले समय में यानी 2047 तक भारत जो है एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आए। इसी लक्ष्य को लेकर ये नीति आयोग की बैठक हुई थी। इस बैठक में पीएम मोदी सहित सभी राज्यों के सीएम जो हैं वो मौजूद रहे। इस दौरान सीएम साय भी जो है अब इस बैठक में मौजूद रहे। उन्होंने 3T तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक आयोजित की गई थी। आपको बता दें जिसमें पहली बार 31 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी आत्मनिर्भर बस्तर का विजन देश के सामने रखा और 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 6 लाख करोड़ बढ़ाकर 75 लाख करोड़ बनाने तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा। अब वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ श्रीकांत दास जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, कल नीति आयोग की बैठक हुई थी। इस बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से क्या कुछ लक्ष्य रखा गया है? जी, बताना चाहेंगे कि अभी नीति आयोग की बैठक रखी गई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी वहाँ पे सम्मिलित हुए उसमें जी। और इस नीति आयोग की बैठक में छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय ने कहा कि समस्त नीति आयोग के समस्त आत्मनिर्भर बस्तर विजन रखना उनका मुख्य उद्देश्य था, जिसे उन्होंने रखा वहाँ पे। और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस वर्ष 2047 तक 75 लाख करोड़ की इकोनॉमी और 3 ट्रिलियन मॉडल के साथ लक्ष्य रखा गया है। इसमें विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सल हिंसा से जो प्रभावित क्षेत्र है, इसकी पहचान अलग करने की जरूरत है और बस्तर देश को विकसित, रोजगार और आत्म भारत बनाने, नया मॉडल बनाने में बस्तर की योगदान बिल्कुल रहेगी पूरे देश के बीच में। जी बिल्कुल। श्रीकांत, अगर बात की जाए, क्योंकि इस दौरान उन्होंने 3T मॉडल की भी बात की, ये 3T मॉडल क्या है और इससे राज्य को क्या कुछ फायदा होगा? जी, आपको बताना चाहिए कि 3T मॉडल का कहने का मतलब टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसफॉर्मेशन। तो उन्होंने कहा कि राज्य प्रशासन तकनीकी आधार पर पारदर्शिता और तेज गति से निर्णय लेने वाला राज्य बन रहा है और हर तरह की जो योजना है की बात की जाए या फिर आम जनता की बात की जाए, समय समय सही सेवाएं मिले। और मुख्यमंत्री ने बताया कि यह नया मॉडल जो छत्तीसगढ़ का है विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने में मदद होगी, बल्कि भारत के विकसित राष्ट्र बनाने में सन 2047 तक छत्तीसगढ़ की भूमिका अहम रहने वाली है। इसके तहत उन्होंने कहा कि लगभग अर्थव्यवस्था जैसे 6 लाख करोड़ से बढ़कर 75 लाख करोड़ रुपए तक जाने के लक्ष्य रखा गया है। उसमें बिल्कुल श्रीकांत, जिस तरीके से कल नीति आयोग की बैठक हुई उसमें बस्तर को किस तरह से बेहतर रूप दिया जाए, बस्तर को भविष्य कैसे बदला जाए, इस सभी मुद्दों पर सीएम साय ने जो है वो चर्चा की। अब देखना होगा कि कितना छत्तीसगढ़ जो है वो ग्रोथ कर पाता है। श्रीकांत, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एसटीएफ की सघन कार्रवाई के दौरान 2 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें जो मोहन नगर इलाके में सपना शर्मा और रानी पासवान के नाम से कई वर्षों से रह रही थी, उनकी असली पहचान सनाया नूर और खुशबू बेगम के रूप में सामने आई है, जिन्होंने लगभग 15 साल पहले अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया था। उन्होंने फर्जी दस्तावेज बनवाकर भारतीय नागरिकता हासिल करने का प्रयास किया था और लंबे समय से छुप कर यहाँ रह रहे थे। पुलिस ने उनके पास से फर्जी दस्तावेज और मोबाइल डेटा जब्त कर लिया है, जिनकी तकनीकी जांच जो है वो लगातार जारी है। इसके साथ ही फर्जी दस्तावेज बनाने में मदद करने वाले अन्य आरोपियों की पहचान कर जल्द ही कानून कार्रवाई जो है वो की जाएगा। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लगातार श्रीकांत दास जो है हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीकांत, 2 आरोपियों को जो है बांग्लादेशी आरोपी जो थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है। दोनों जो आरोपी है वो दोनों महिलाएं हैं, क्या कुछ जानकारी है इसके बारे में? जी प्रज्ञा, बताना चाहेंगी जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में लगातार बांग्लादेशी और जो दूसरे
देशों से आके बसे हुए लोग हैं, उनके ऊपर लगातार एसटीएफ के एक गठन की गई थी, जिसके तहत लगातार सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें दुर्ग के मोहन नगर क्षेत्र में सपना शर्मा और रानी पासवान के नाम से तो बांग्लादेशी लगभग 8 वर्षों से रह रही है। सबसे बड़ी बात ये यहाँ पे प्रज्ञा की ये लगभग 8 वर्षों से अपनी पहचान छुपा करके दुर्ग जैसे शहर में रहते हुए बांग्लादेशी, जिनको एसटीएफ जो दुर्ग की टीम है, उन्होंने सर्चिंग अभियान और उनकी कुछ सूत्रों से खबर मिली, तब उनके रेड करते हैं और उनको बाकायदा वहां पे गिरफ्तार की जाती है। लगभग आपको बताना चाहिए कि स्कैनिंग पूरी तरीके से चल रही है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, जहाँ पे अलग अलग। जी बिल्कुल श्रीकांत, जिस तरीके से आपने बताया कि लंबे समय से बांग्लादेशी लोगों को वहां से हटाया जा रहा है, ऐसे में 2 महिलाएं भी गिरफ्तार की गई हैं। एसटीएफ की ये बड़ी सफलता जो है वो मानी जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, तमनार पुलिस ने ओडिशा से गांजा की अवैध तस्करी कर रहे 3 तस्करों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों के कब्जे से 37 किलो गांजा और 1 सेंट्रो कार और साथ ही 3 मोबाइल फोन समेत कुल 6 लाख रुपए की संपत्ति जो है वो जब्त की गई। आपको बता दें, पकड़े गए आरोपी रायगढ़ जिला के ही निवासी हैं और जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें, सभी आरोपितों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर भेज दिया गया है। इसमें बताना चाहूँगा, सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा गांजा तस्करों पर कार्रवाई का निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसके तारतम्य में थाना तमनार द्वारा एक सेंट्रो कैब कार में गांजा तस्करी की सूचना मिलने पर 37 किलो गांजा के साथ 3 आरोपियों को धर दबोचा गया है और उक्त विरुद्ध में 20 BNDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जाकर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा रहा है। तीनों ये लोग उड़ीसा से लाना बताए हैं और जिनके द्वारा इन्हें गांजा प्रोवाइड किया गया है, उनका भी नाम हमने आरोपियों के नाम में रखा हुआ है। अभी फिलहाल तो आपराधिक रिकॉर्ड इनका नहीं है। ये तीनों लोकल टांगरघाट ग्राम थाना तमनार के अंतर्गत की ही तीनों व्यक्ति हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। आपको बता दें, राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में दिन भर बादल छाए रहने के बाद शाम को तेज अंधड़ और बारिश की संभावना जताई गई। मौसम विभाग के अनुसार आज से नौतपा की शुरुआत हो रही है और जब सूर्य की तपिश अपने चरम पर होती है, लेकिन बारिश की वजह से लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। आपको बता दें, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और बस्तर संभाग सहित कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस बदले मौसम से तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट भी आ सकती है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूरे देश में बीजेपी द्वारा निकाली जा रही सिंदूर शौर्य यात्रा अब छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई है। कांकेर जिला के भानु प्रतापपुर नगर में आयोजित इस यात्रा और सभा में सैकड़ों नागरिकों ने भाग लिया। मंगल भवन में आयोजित कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर के उद्देश्यों और देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के संदेश पर विस्तार से चर्चा की गई। आपको बता दें, राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच द्वारा आयोजित इस आयोजन में नागरिकों ने अपने विचार शेयर किए और अभियान को समर्थन दिया। पहले हम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, जो इतने अच्छे ढंग से अपने तीनों सेनाओं के प्रमुख से बैठक करके अच्छा ढंग से उनके सुसज्जित ढंग से उनको ऑपरेशन सिंदूर को इतना अच्छा अंजाम दिया है और उसके जितने भी आतंकी पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने हैं उसके घर में घुस के इतने अच्छे हमारे मिसाइल हैं, ब्रह्मास्त्र हैं, त्रिशूल हैं, नाग है, इनके जैसे बड़े हमारे पास मिसाइल से उनके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है और अब पाकिस्तान के सेनाओं को पाकिस्तान को हमारे भारतीय सेना के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर किया है और लगातार ऐसे घटनाएं बढ़ती जा रहे हैं। उस घटनाओं को आगे भी हम इन घटनाओं को ऐसे ही अंजाम देंगे और पाकिस्तान को नाक रगड़ने और घुटने टेकने के लिए हम मजबूर करेंगे। ऐसी हमारी भारतीय सेना की
जो शौर्य है वो हमेशा ऊंचा रहेगी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। बलौदाबाजार जिले में गर्मी की छुट्टियों के दौरान युवाओं को नशा मुक्ति, साइबर सुरक्षा, यातायात जागरूकता का संदेश देने के लिए जिला पुलिस ने 2 दिवसीय बास्केटबॉल और वॉलीबॉल लीग प्रतियोगिता का आयोजन किया है। आपको बता दें, इस प्रतियोगिता में जिले के करीब 200 युवा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। आयोजन का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता और जिला पंचायत अध्यक्ष आकांक्षा गोलू जायसवाल ने किया। आपको बता दें, एसपी भावना गुप्ता ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य केवल खेल प्रतियोगिताओं को मंच देना नहीं, बल्कि युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव, साइबर अपराध और यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है। प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे युवा पुलिस वॉलेंटियर के रूप में समाज में जागरूकता फैलाने का भी काम करेंगे। खिलाड़ी उनके हाथ में बहुत ही इसके बारे में बताएं। पुलिस टीम के लिए बलौदाबाजार भाटापारा पुलिस के द्वारा लगातार सामुदायिक पुलिसिंग के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पे वॉलीबॉल और बास्केटबॉल लीग का शुभारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि हमारे युवा वर्ग और हमारे जो नागरिक हैं वो नशे से दूर रहें। यातायात जागरूकता को लेके एक मैसेज है, साइबर अवेयरनेस को लेके मैसेज है, क्योंकि डायरेक्टली जब पुलिस हमारे युवा वर्ग के संपर्क में आती है तो निश्चित रूप से एक मोटिवेशन होता है, उनके मन में जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर होते हैं और कहीं ना कहीं एक अच्छी प्रेरणा मिलती है कि हमको जो है लॉ अबाइडिंग सिटीज़न होके रहना है। और उसी दिशा में ये सब प्रयास है। आने वाले समय में भी ऐसी प्रतियोगिताएं लगातार रूप से सभी अनुविभागों में। अब रुक करते हैं अगली खबर की। बलौदाबाजार में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान और उनका समुचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए विशेष जांच शिविर आयोजित किए गए। आपको बता दें, जिले के कलेक्टर दीपक सोनी ने स्वास्थ्य केंद्र पलारी का निरीक्षण करते हुए इस अभियान में हिस्सा लिया। जिला चिकित्सालय और सभी सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयोजित इन शिविरों में 2177 महिलाओं का पंजीकरण किया गया, जिनकी बीपी, शुगर, HIV, हीमोग्लोबिन समेत अन्य आवश्यक जांचें की गई। आपको बता दें, 90 महिलाओं की सोनोग्राफी भी करवाई गई। कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश अवस्थी ने मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर को 0 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। बलौदाबाजार में समाधान सेल की मदद से 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो ग्राम झोंक मेन रोड पर चाकू और तलवार लहराकर लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे थे। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देशन में चल रही इस पहल के तहत मिली सूचना पर सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपितों को दिल मिरे और विकास बांधे को हिरासत में ले लिया है। आरोपियों के कब्जे से लोहे की धारदार तलवार और चाकू भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें, उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के धाराओं में अपराध दर्ज कर न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है। सूचना व्हाट्सएप या कॉल करके कर सकते हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। दुर्ग के वैशाली नगर थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक रजत शाह को ड्रीम 11 में नौकरी दिलाने के बहाने झारखंड ले जाकर अपहरण कर लिया गया। आपको बता दें, आरोपियों में सिमरन कौर और राहुल पासवान ने रजत को रेड्डी अन्ना ऐप पर ऑनलाइन सट्टा करवाने के लिए मजबूर किया, लेकिन जब रजत ने इनकार किया तो फिरौती की मांग की गई। रजत के परिवार ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद एसपी विजय अग्रवाल के निर्देश पर गठित टीम ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर झारखंड पुलिस के सहयोग से आरोपियों को गिरफ्तार कर रजत को सकुशल बचा लिया। जांच में महादेव ऐप से जुड़े डिजिटल सबूत मिले, जो इस गिरोह को बड़े ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क से जोड़ते हैं। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की संभावना बताई जा रही है। के प्रार्थी प्रहलाद शाह ने वैशाली नगर थाने में एक प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया था कि उनके जो भतीजे हैं रजत शाह को विभिन्न नंबरों से और वीडियो कॉल के माध्यम से धमकी दी जा रही है और रकम की डिमांड की जा रही है। प्रार्थी की सूचना पर वैशाली नगर थाने में प्रथम सूचना विभिन्न धाराओं में दर्ज किया जा करके और आरोपी का लोकेशन और प्रार्थी जहां से
ये वीडियो कॉल आ रहे थे, उसका लोकेशन वगैरह ट्रेस करके एक पुलिस पार्टी तत्काल बोकारो झारखंड रवाना की गई थी। झारखंड में जब पुलिस पार्टी वहां पे पहुंची तो वहां पे जिस लोकेशन से ये कॉल किया जा रहा था उस लोकेशन को ट्रेस करते हुए सिमरन कौर नाम की एक लड़की को पकड़ा गया। जैसे सिमरन कौर की नाम की लड़की को पकड़ा गया तो वहां पे जो जिस लड़के को ये लोग रखे थे रजत साहू को वो लोग तत्काल पतरातू रेलवे स्टेशन पे छोड़े और वहां से कुछ लड़के जो साथ में थे, एक लड़का उसमें से पकड़ाया है जिसका नाम राहुल पासवान है, बाकी 2-3 लड़के वहां से फरार हो गए। जब इनसे विस्तृत पूछताछ की गई तो ये पता चला कि रजत साहू को ये लोग ये प्रलोभन दिए थे कि ड्रीम 11 में हम नौकरी दे रहे हैं, तुम यहाँ करके काम करो। जब रजत साहू वहां पर गया तो उसको ये जानकारी प्राप्त हुई कि जो रेडियाना बैटिंग ऐप है जो प्रतिबंधित है, बैटिंग ऐप में काम करने के लिए उसको बुलाया गया था। जब उसने काम करने से मना किया तो उससे डरा धमका करके 5 लाख रुपए एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड आरोपियों द्वारा की जा रही थी और एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड के लिए विभिन्न कॉल से उसके परिजनों से संपर्क किया जा रहा था। रेड करके वहां पे बोकारो से 2 आरोपी जिनका नाम सिमरन कौर है और राहुल पासवान, उनको पकड़ा गया है और अन्य जो। अब रुक करते हैं अगली खबर की। रायपुर के कुम्हारी टोल प्लाजा को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। आपको बता दें, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टोल वसूली के खिलाफ जोरदार हस्ताक्षर अभियान चलाया और स्कैनिंग कैमरे पर काला पेन पोतकर प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया। विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया है कि फ्री एंट्री वाले वाहनों से भी फास्ट टैग के जरिए अवैध रूप से पैसा काटा जा रहा है, जो साफ तौर पर एक धोखाधड़ी है। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।